मिडिल ईस्ट दुनिया का वो क्षेत्र जहां शांति आज के समय पे सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि वहां शांति आना ही नहीं चाहती। कभी इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष होता है, तो कभी एक ही समुदाय के दो देशों के बीच में संघर्ष होता है। ये पूरा क्षेत्र प्रमुख तौर पर इस्लामिक क्षेत्र है, फिर भी यहाँ संघर्ष कभी नहीं थमता। कहते हैं, जहाँ माना तो ये जाता है कि अगर आप एक ही समुदाय के हैं, एक ही धर्म के हैं, तो आपके अंदर एकता प्रबल होगी, लेकिन यहाँ ऐसा दिखता नहीं है। यहाँ वही धर्म बनता है सबसे बड़ा कारण, और लड़ाई ऐसी कि खत्म होना ही नहीं चाहती। आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब और यूएई और ईरान, ये सारे के सारे एक ही धर्म के अनुयायी माने जाते हैं, लेकिन यहाँ लड़ाई हमेशा शिया और सुन्नी की बन जाती है। अब दुनिया के दो सबसे ज़्यादा विकसित ही कहेंगे हम उनको, लेकिन लड़ाई संघर्ष का रूप ले रही। यूएई और सऊदी अरब। सऊदी अरब ने यूएई को साफ तौर पे कहा है कि हटाइए अपनी ये सेना, नहीं तो युद्ध होकर रहेगा। तो आज चर्चा इसी बात की कि क्या है इस संघर्ष के पीछे की असली कहानी। इसी को जानेंगे और समझेंगे, आपको बताएंगे। तो सर, आप मुझे बताइए कि इस संघर्ष के पीछे असली वजह क्या है। ये जो वजह है, जो एसटीसी है, इस संगठन का और यूएई का और सऊदी अरब का क्या कॉन्फ्लिक्ट है, जिसके कारण पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट फिर से एक आग के गोले की तरह बनता जा रहा है। देखिए, फिर से हम वहीं पर आएंगे कि ये फिर से एक वर्चस्व की लड़ाई है। एसटीसी का नाम शायद आज से पहले किसी ने नहीं सुना होगा, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। अब आप समझिए, यूएई और सऊदी अरब जो एक दूसरे के आज दुश्मन बने हैं, कभी ये दोनों दोस्त थे। 2014 में यमन में जब गृह युद्ध शुरू हुआ, जब हूतियों ने कब्जा किया, हूती देखिए ईरान समर्थित है। ईरान के दुश्मन कौन? यूएई और सऊदी अरब। 2015 में सऊदी अरब की जो प्रेसिडेंशियल सरकार है 2014 में, अमीनी जो थे वो पीएलसी यानी कि सऊदी अरब समर्थित थे। हूतियों ने क्या किया? उनको उखाड़ फेंका। ईरान समर्थित हूतियों ने सऊदी अरब की सरकार को उखाड़ फेंका। इसके बदले में सऊदी अरब और यूएई दोनों ने मिलकर कोलिशन बना लिया कि हम यहाँ से हूतियों को उखाड़ फेंकेंगे। हुआ क्या देखिए, अभी हाल फिलहाल 2 दिन 3 दिन पहले की घटना है। सऊदी अरब का आरोप है कि यूएई के 2 शिप पहुँचे यमन पहुँचे और यमन में उन्होंने कई हथियार उतारे। उन्हीं हथियारों से एसटीसी ने सऊदी समर्थित जो एरिया है, जो हरदोमाउत है, मुकाला जगह है, 3 जो कि तेल, जहाँ सबसे ज़्यादा तेल है यमन में, उस पर कब्जा कर लिया। अब सऊदी अरब इससे भड़केगा ही। सऊदी अरब का जो एक छोटा सा एरिया जो दक्षिणी यमन का हिस्सा है, उसी पर कब्जा था। उत्तरी यमन पर मोस्टली हूतियों का कब्जा है। तो जो दक्षिणी यमन का एक हिस्सा था, उस पर यूएई समर्थित एसटीसी ने कब्जा कर लिया। तो अब सऊदी अरब के पास कुछ बचा नहीं। तो सऊदी अरब ने सीधा ऐलान किया कि भाई तुम अपनी सेना यहाँ से वापस लो, एसटीसी को बोला, और यूएई को धमकाया कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर संकट, इमरजेंसी वाली हालत हो जाएगी। तो मतलब आप समझिए, एक नया मोर्चा यमन में खुल चुका है। चलिए, मैं आपको यूएई क्या का पक्ष क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यूएई का तर्क है, दक्षिण यमन ऐतिहासिक रूप से अलग पहचान रखता है। बिल्कुल। स्थानीय आबादी एसटीसी के साथ है। यमन सरकार जमीन पर नाकाम साबित हुई है। आतंक से लड़ाई में एसटीसी ज्यादा प्रभावी है। यूएई कहता है, हम विभाजन नहीं, स्थिरता चाहते हैं। लेकिन सवाल यही है सर, क्या स्थिरता के नाम पर नया सत्ता केंद्र खड़ा किया जा रहा है? बिल्कुल। देखिए, अब यूएई जिस एसटीसी का समर्थन कर रहा है, दरअसल उसकी कहानी ये है कि यमन में का जो दक्षिणी भाग है वो पहले स्वतंत्र था, जिसमें हरदोमौत है, मुकाला और एक और जगह पोर्ट, जिसका यूएई समर्थन कर रहा है। तो यूएई वहाँ अपना बेट चाह रहा है, वो अपना एक तरह से प्यादा खड़ा कर रहा है एसटीसी को, जो कि चाह रहा है कि दक्षिणी हिस्सा स्वतंत्र हो जाए। अगर दक्षिणी हिस्सा यमन से स्वतंत्र होता है तो बचता है उत्तरी हिस्सा पर हूती का कब्जा है। और यूएई ने हूती के बारे में कुछ नहीं कहा। मतलब समझिए, हूती का एक इलाका, एसटीसी का एक इलाका। तो सऊदी अरब कहाँ गया? सऊदी अरब का जो समर्थित प्रेसिडेंट हैं, पीएलसी के प्रेसिडेंशियल वो हैं, अमीनी नाम है उनका, उनको पूरी दुनिया का समर्थन है क्योंकि वो सुन्नी है।
उनको इसलिए समर्थन है कि सऊदी अरब की वजह से पूरे देशों ने उन्हीं को राजा माना, लेकिन उसके पास तो कुछ है ही नहीं। मतलब आप कहने को राजा हैं, लेकिन आपके पास कोई जगह ना ज़मीन। अगर आधी ज़मीन पे हूती कब्जा कर लेंगे, आधी पर एसटीसी कब्जा कर लेगी, तो सऊदी अरब समर्थित जाएंगे कहाँ? और वो जो हरदोमत जगह है, और ये तेल का खान है ये, तो आप समझिए यहाँ जो जहाज आते हैं, इधर से आते हैं, पूरा ये डिस्टर्ब हो जाएगा। पहले हूती ने रेड सी डिस्टर्ब किया, अब ये पूरा स्ट्रेट डिस्टर्ब होगा यूएई और हूती की वजह से। नुकसान किसको होगा? सऊदी अरब को नुकसान होगा। यूएई का ऑयल का व्यापार है नहीं, क्योंकि यूएई ऑयल का एक्सपोर्ट ना करता है ना इंपोर्ट करता है, तो यूएई को टेंशन नहीं। तो यूएई एक तरह से इसमें अस्थिरता खड़ी कर रहा है, जिसका दोष मतलब ये आरोप है सऊदी अरब का कि यूएई की वजह से ये सारी अस्थिरता। लेकिन एसटीसी आज से पहले कहीं था ही नहीं। और अगर सवाल यही है कि एसटीसी को हथियार आए कहाँ से? हवा से तो हथियार आएंगे नहीं। तो अगर उनका ये आरोप है, और इसीलिए ये जो सऊदी अरब की फोर्सेस हैं, जो सऊदी अरब समर्थित यमीनी की फोर्सेस, अमीनी सॉरी, उन्होंने वो हथियार दागे और उन्होंने उस पर हमला भी किया एसटीसी पर, लेकिन वो एसटीसी को भगाने में नाकामयाब रहे। तो ये मान के चलें कि ये जो संघर्ष है, हाँ, बिल्कुल, ये यूएई और सऊदी अरब के बीच का संघर्ष बिल्कुल है, और इस संघर्ष का मेन कारण है पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी सत्ता को बरकरार रखना और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा वर्चस्वशाली दिखाना यहाँ पर। तो सर इस संघर्ष का वहाँ की राजनीति, वहाँ की भूगोल तो आपने समझा ही दिया कि यूएई का तो कुछ जा नहीं रहा, यूएई का कुछ नहीं जा रहा है, और वो सऊदी अरब के व्यापार को, सऊदी अरब की शांति को, दोनों को ही इसके माध्यम से टारगेट कर रहा है। और इस निशाने पर सिर्फ यूएई सऊदी अरब को नहीं, यमन को भी ले रहा है, और यमन की भी राजनीतिक स्थिरता को बर्बाद करने का पूरा काम कर रहा है। देखिए तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सीरिया की हालत हुई थी। सीरिया में एक तरफ आईएसआईएस का कब्जा था, बशर अल असद का समर्थन से सरकार चल रही थी, जिसको रूस का समर्थन था। एक तरफ अमेरिका के गुट थे, एक तरफ विद्रोही गुट था। तो मतलब समझिए पूरा सीरिया कई भागों में बंटने वाला था। यही हाल अब यमन का होने वाला है, हो रहा है ऑलमोस्ट, जिसमें यूएई सीधा प्ले नहीं कर रहा। यूएई सीधे सऊदी अरब से दुश्मनी मोल नहीं लेगा, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका का दोस्त है, अमेरिका से यूएई के अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन ये एक तरीके से समझिए यमन पर इनडायरेक्टली कब्जा करने की कोशिश है। जैसे ईरान नहीं बोलता कि हमने यमन पर कब्जा किया, ईरान तो बोलता है हूती कब्जे में। अब हूती को हथियार कौन दे रहा है? ईरान दे रहा है। तो अगर आधे हिस्से पर हूती चला गया, आधे हिस्से पर आपको यूएई समर्थित चले गए, तो एक तरह समझिए एक बड़ा हिस्सा यूएई के वर्चस्व वाला हिस्सा होगा, और इससे प्रॉब्लम होगी, सऊदी अरब को ही प्रॉब्लम होगी। मतलब ये मान के चलें कि यूएई का जो मतलब यमन, जो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेट सा दिखता है हमें, वो इन तीन संगठनों के बीच में बंटने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आज के समय पर जो यमन है, यमन की जनता का क्या भविष्य होगा किसी को नहीं पता। मतलब ये मान के चले कि मिडिल ईस्ट की राजनीतिक संघर्ष के पीछे एक भूगोल को पाने की सबसे बड़ी लड़ाई है, वहाँ के संसाधनों का दोहन करने की सबसे बड़ी लड़ाई है। तो ये हम सबको समझने की ज़रूरत है कि आपको जितना आसानी से दिखता है ये कि ये सारे के सारे एक ही धर्म के अनुयायी हैं, फिर भी आपस में लड़ रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है भौगोलिक संसाधन, क्योंकि सारी चीज़ें संसाधनों पर निर्भर करती है। अगर आपके पास जितना ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन, उतना ज़्यादा आपके पास धन है। तो आज के समय पे हम जानते हैं, जैसा कि सर ने बताया, यमन के पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं एक बड़े अमाउंट में, और उन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का खनन करने के लिए सारे के सारे देश नहीं, उससे ज़्यादा एक छोटा सा और पॉइंट में डालना है। यमन चूंकि स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह लोकेटेड है रेड सी में, वहाँ से मिडिल ईस्ट का व्यापार 25 to 30% होता है। तो अगर आप उस पर कब्जा कर लेते हैं, तो आप समझिए कि उस हिस्से में को बहुत पतली सी जगह है वो, उस हिस्से से जो भी जहाज गुजरेगा, अब उस पर अगर आधे हिस्से पर यूएई समर्थित एसटीसी ने कब्जा कर लिया और आधे पर हूती, तो मतलब समझिए हूती और एसटीसी का ही कंट्रोल चलेगा। और जो सऊदी अरब समर्थित है उनके पास तो जगह ही नहीं, उनके पास एक छोटा सा पोर्ट बचा है, वो भी चारों तरफ से एसटीसी से घिरा है। तो अगर सऊदी अरब का गेम खत्म हो गया वहाँ से, तो फिर सऊदी अरब के जहाज किधर से गुजरेंगे? उनको यूएई से समर्थन मांगना पड़ेगा, या उनको हूती से हाथ मिलाना पड़ेगा, जैसे अमेरिका में हूती से हाथ मिलाया कि भाई हमारे जहाज पर बमबारी छोड़। तो ये मान के चलें कि जिनको वो विरोध करते हैं, बिल्कुल, और जिनके दरवाजे पर वो जाना नहीं चाहते, उनके दरवाजे पर उन्हें जाना पड़ेगा और हाथ फैलाना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये मान के चलिए आप
कि ये जो दुनिया की ये राजनीति, यमन का जो भौगोलिक परिदृश्य, सबसे बड़ी चीज़ होती है भूगोल। आपका भूगोल निर्धारित करता है कि आपकी महत्वता क्या होगी। एक समय था कि मिडिल ईस्ट को कोई इतिहास में पूछता भी नहीं था, लेकिन आज ऐसा समय है कि मिडिल ईस्ट पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र बन गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं पूरी दुनिया मशीनों पर चलती है और मशीनों का ईंधन इसी मिडिल ईस्ट से आता है। तो इसीलिए इस राजनीति को समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये राजनीति हम सब के जीवन को प्रतिदिन प्रभावित करती है। तो सिर्फ हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म कड़क को अपना पूरा सहयोग दें और हमारे इस शो को अपना समर्थन दें, अपनी राय बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में, और हमें दें आज इजाज़त। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।